गांव के किनारे एक पुराना सुनसान बंगला था जो दशकों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भयानक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि उस बंगले में एक गुड़िया है जो शापित है। कई लोगों ने उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी उसके करीब गया वह कभी लौट कर नहीं आया। रात के अंधेरे में उस बंगले से किसी बच्ची के रोने की आवाजें आती थीं, जो गांव के लोगों की रूह कंपा देती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़की नीलिमा से, जो हाल ही में इस गांव में आई थी। उसे अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी थी और इस बंगले के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गांव वालों से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ स्पष्ट नहीं बताया। सब उसे चेतावनी देने लगे कि वह उस बंगले से दूर ही रहे। पर नीलिमा की जिज्ञासा अब उसके डर से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक दिन नीलिमा ने तय किया कि वह रात को बंगले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्त अर्जुन को भी साथ आने के लिए मना लिया। दोनों ने अंधेरा होते ही अपना सामान पैक किया और बंगले की तरफ चल दिए। रास्ते में ठंडी हवाएं चलने लगीं और दूर कहीं उल्लू की आवाजें गूंजने लगीं। धीरे धीरे दोनों बंगले के पास पहुंचे। वैसे दोस्त, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि आप मेरे वीडियो तो प्रॉपर देख रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करने की जब बारी आती है तो आप अपने हाथ उठा लेते हो। इसलिए प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानी लाता रहूं। तो चलिए, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी की जरूरत है। बंगला बेहद पुराना था। वहां काई लगी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और जाले लटके हुए थे। अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो बंगला खुद उन्हें अंदर आने से रोक रहा हो। लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी अलमारी के ऊपर बैठी हुई गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया पर सफेद कपड़े थे जो अब मिट्टी और धूल से गंदे हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर ही हो सकती थी। नीलिमा ने गुड़िया को देखते ही महसूस किया कि उसकी आंखें हिल रही थीं। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी अर्जुन ने भी वही बात कही। नीलिमा ने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी गुड़िया ने धीमे से बुदबुदाते हुए कुछ कहा। दोनों की रूह कांप गई। उन्होंने गुड़िया के होंठों को हिलते देखा और आवाजें भी सुनी। मुझे मुक्त करो, मुझे इस शाप से आजाद करो। ये आवाज एक छोटी बच्ची की थी, जिसमें दर्द और भय दोनों थे। नीलिमा ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया ने जवाब दिया, मेरा नाम निशा है। मैं एक सामान्य लड़की थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया। उसकी आत्मा को अजेय बनाने के लिए उसने मुझे बलि दे दी, लेकिन मेरी आत्मा ने इस गुड़िया में आश्रय ले लिया। अब मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन और नीलिमा ने उस तांत्रिक के बारे में और जानना चाहा, तो निशा ने उन्हें बताया कि वह तांत्रिक गांव के ही एक गहरे जंगल में रहता था और उसे केवल एक ही चीज से हराया जा सकता था, पवित्र अग्नि। निशा ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि उसी मंत्र से उस तांत्रिक को नष्ट किया जा सकता है। नीलिमा और अर्जुन ने उस मंत्र को याद कर लिया और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में अजीब अजीब साए उनका पीछा कर रहे थे। अचानक किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो दोनों डर से कांप उठे, लेकिन किसी तरह उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। जंगल के बीचों बीच उन्होंने उस तांत्रिक का अड्डा देखा। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे वो तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने उन्हें देख लिया और भयंकर अट्टहास किया। उसने कहा, तो तुम मेरी शक्ति को नष्ट करना चाहते हो? बहुत हिम्मत है तुम में। नीलिमा ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, तांत्रिक तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी और वह राख में बदल गया। उसकी राख हवा में मिल गई और जंगल एकदम शांत हो गया। नीलिमा और अर्जुन वापस बंगले में आए तो देखा कि निशा की आत्मा उस गुड़िया से मुक्त हो चुकी थी। निशा ने उनसे मुस्कुराकर विदा ली और अंततः शांति में विलीन हो गई। नीलिमा और अर्जुन गांव लौटे, लेकिन उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद नीलिमा को एक खौफनाक एहसास हुआ। उसने अपनी अलमारी में वही गुड़िया देखी, जिसकी मुस्कान और ज्यादा भयानक हो चुकी थी।
कुछ दिनों बाद नीलिमा सोच रही थी कि उस डरावनी रात का अंत हो चुका है और अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन एक रात उसे अपने कमरे से हल्की हल्की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, पर आवाजें बढ़ने लगी। उसकी नींद खुल गई और उसने धीरे से अपने कमरे में इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ी, जहां एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। वही भयानक गुड़िया जो निशा की आत्मा के साथ बंगले में रह गई थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घबराई क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि गुड़िया की आंखें उसी पर टिकी हुई थी और उसके होंठों पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो उसने पहली बार बंगले में देखी थी। गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नीलिमा डर से कांपते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने अचानक निशा की वही आत्मा दिखाई दी जो चीखते हुए कह रही थी, तुमने मुझे मुक्ति तो दिलाई थी, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई है। उस तांत्रिक की शापित ताकत अब तुम्हारे पास है। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। नीलिमा को महसूस हुआ कि उस तांत्रिक के नाश के बाद उसका श्राप उसके साथ ही बंध गया था। अब निशा की आत्मा उस गुड़िया के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए नीलिमा के साथ रहने वाली थी। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। अगले दिन सुबह अर्जुन नीलिमा से मिलने आया। दरवाजा खुला था और घर के अंदर घुसते ही उसे घना अंधेरा महसूस हुआ। हर ओर बिखरी हुई चीजें और दीवारों पर खरोंच के निशान थे। उसने धीरे से नीलिमा का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा कि नीलिमा अजीब ढंग से फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसके पास वही गुड़िया रखी हुई थी जो अब और भी भयावह लग रही थी। उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही खौफनाक थी। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपने कंधे पर एक छोटे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि गुड़िया अब उसके हाथों में थी। उसकी आंखों में वही शापित चमक थी। उस दिन के बाद अर्जुन और नीलिमा दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। गांव वालों ने नीलिमा के घर के अंदर से एक भयानक हंसी और चीखों की आवाजें सुनी और वहां एक शापित गुड़िया को अलमारी के ऊपर बैठे देखा। कहते हैं कि जो भी उस गुड़िया को देखने जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। बंगला छोड़ अब वह गुड़िया नीलिमा के घर में बसी है और उसकी नजर हर उस इंसान पर रहती है जो उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। वो गुड़िया अब भी उसी घर में है और जो भी उस घर के पास जाता है वो उसकी शापित हंसी और रोने की आवाजें सुन सकता है। अब कोई नहीं जानता कि इस श्राप का अंत कभी होगा या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ही और अट्रैक्टिव स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।